आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 11 के कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर ध्यान दिया था। इस वीडियो में हम एक नई चीज का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है टैली मार्क। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम टैली मार्क के बारे में सीखेंगे। तो टैली मार्क होता क्या है? टैली मार्क एक तरीका है जिसमें दी गई संख्याओं को गिनने के लिए एक अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कैसे होता है, चलिए देखते हैं एक उदाहरण के जरिए। तो उदाहरण एक है कि 20 परिवारों में बच्चों की संख्या दी गई है, इसका टैली मार्क बनाएं। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं दी गई हैं 4, 1, 3, 2, 4, 4, 3, 3, इसका क्या करना है, टैली मार्क बनाना है। तो टैली मार्क बनाने के लिए हमें एक सबसे पहले तालिका या टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो तालिका बन के तैयार है। इसमें 3 कॉलम्स बनाई गई हैं। तो प्रथम में हम लिखेंगे, पहले में लिखेंगे बच्चों की संख्या, इसमें हम लिखेंगे टैली मार्क। तो यहाँ हम लिख देंगे टैली मार्क और यहाँ लिख देंगे परिवारों की संख्या, तो इतना हम लिख देंगे। तो परिवारों की संख्या यहाँ लिख दी गई है। बच्चों की संख्या, यहाँ बच्चों की संख्या किसी परिवार में 4 है, किसी में 1 है, किसी में 3, 2 है। हम देख रहे हैं सबसे कम 1 है, उसके बाद सबसे अधिक 4 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बच्चों की संख्या, 2 बच्चों की संख्या, 3 बच्चों की संख्या और 4 बच्चों की संख्या। अब हम टैली मार्क किसे कहते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 4 है, तो 4 के लिए हम यहाँ टैली मार्क के कॉलम में एक छड़ी बना देंगे। उसके बाद यहाँ 1 है तो हम 1 में छड़ी बना देंगे। फिर 3 है तो हम 3 में एक छड़ी बना देंगे। फिर 2 है तो 2 में एक छड़ी बना देंगे। फिर 4 है तो हम यहाँ 4 में एक और छड़ी इसके बगल में बना देंगे। फिर यहाँ 4 है तो फिर हम 4 के बगल में एक और छड़ी बना देंगे। फिर यहाँ 3 है तो 3 के बगल में एक छड़ी बन जाएगी। फिर यहाँ 3 है तो फिर यहाँ 3 बन जाएगा। यहाँ 1 है तो 1 में यहाँ एक छड़ी आ जाएगी। फिर यहाँ 2 है तो 2 में एक छड़ी आ जाएगी। फिर यहाँ 3 है तो 3 में एक छड़ी आ जाएगी। फिर से यहाँ एक 3 है। तो अब चूंकि यहाँ 1, 2, 3, 4 छड़ी पहले से बन गई है और दोबारा एक और 3 आया है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे काट देंगे। तो ये हो गया 5वां छड़ी जो तिरछी आएगी। तो तिरछी आने का मतलब ये जो एक ग्रुप बन गया है, 4 सीधी और 1 तिरछी, इसे हम 5 गिनेंगे। ठीक है, तो ये 3 जब अगली आई है तो एक तिरछी छड़ी आ गई है। अब फिर 2 आई है तो 2 यहाँ एक आ जाएगा। फिर यहाँ एक 4 है तो 4 के बगल में। फिर यहाँ 3 है तो अब 3 फिर से एक नया ग्रुप स्टार्ट होगा। फिर यहाँ 2 है तो 2 के बगल में। फिर यहाँ एक 4 है तो यहाँ 4 हो चुका है पहले से, एक और आया, यानी अब तिरछा हम घिस देंगे, यानी ये 5 हो जाएगी। फिर 3 है तो 3 इसके बगल में आएगा। फिर एक और 3 है तो फिर यहाँ 3 आएगा और अंत में एक और 4 है तो ये लास्ट में यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं, टैली मार्क। अब चूंकि यहाँ 2 छड़ी है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। यहाँ 4 छड़ी है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ ये एक ग्रुप 5 हो गया, 5, 6, 7, 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। और यहाँ ये 5 हो गया और एक 6 हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टैली मार्क। जहाँ पे हम लोगों ने बच्चों की संख्या ली, ये राशि होगी, चल राशि, और ये टैली मार्क हो गया। और ये परिवारों की संख्या, जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, आवृत्ति। इसे हम आवृत्ति कहेंगे। तो हम इसे जोड़ लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 14, 6, 20, यानी कुल कितना हो गया, 20, जो कि दिए गए परिवारों की संख्या के बराबर आएगी। यानी हमारा जो टैली मार्क किया है वो सही हो गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, टैली मार्क। इसे एक और उदाहरण द्वारा समझेंगे ताकि आपको आसानी से और
अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। यहाँ बोला गया है कि मान ले महिला जो है वो W है, पुरुष उसे हम M से प्रदर्शित कर रहे हैं, बालक को B से और बालिका को G से, बॉय, गर्ल, वुमेन एंड मैन। तो ये कुछ जो है राशियां, ये तालिकाएं दी गई है। ऊपर के कच्चे तथ्य को टैली मार्क देकर संख्या विभाजन तालिका तैयार करें। तो हम देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। बनाते हैं टेबल। तो टेबल बन गया है। तो टेबल में पिछले उदाहरण जैसा ही 3 जो है कॉलम है। तो पहले हम लिख देंगे चल राशि, क्योंकि जो है यहाँ व्यक्तियों की पहचान है, कोई महिला है कोई पुरुष है, तो हम इसे चल राशि लिख सकते हैं, या आप चाहें तो व्यक्ति भी लिख दें। यहाँ हम लिखेंगे टैली मार्क और यहाँ लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या जिसे हम आवृत्ति भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टैली मार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं जो पहचान है, ये W यानी महिला, M यानी पुरुष, B यानी बालक बॉयज और G यानी बालिका। तो टैली मार्क में सबसे पहले हम यहाँ जो दी गई है कच्चे तत्व उसको देखेंगे। तो सबसे पहले B है, तो B यानी B में 1 आ जाएगा, 1 छड़ी। फिर G है तो G में 1 छड़ी। फिर B है तो B में फिर से 1 छड़ी। M है तो M में, फिर G तो G में 1 छड़ी। फिर G है, फिर यहाँ 1 छड़ी। फिर यहाँ M है तो यहाँ एक M। फिर यहाँ B है तो फिर यहाँ एक B। यहाँ दोबारा B है तो ये B हो जाएगा। फिर यहाँ W है तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ B है, अब चूंकि यहाँ 4 हो चुका है और फिर B आया है तो हम इस तरह से काट देंगे। फिर W है तो यहाँ हम W लिख देंगे। फिर यहाँ G है तो ये G यहाँ आ जाएगा। फिर W है तो यहाँ W हो जाएगा। यहाँ G है तो G 4 हो चुका है तो हम इसे, ये 5वां हो गया। फिर एक G है तो हम यहाँ G लिख देंगे। फिर यहाँ M है तो यहाँ M लिख देंगे। फिर M है तो फिर हम M ले लेंगे। यहाँ W है तो वापस से W। फिर B तो 1। फिर यहाँ B, यहाँ 1 और छड़ी। फिर B है तो 1 और छड़ी आ गई। फिर यहाँ W है तो यहाँ W 4 हो चुका है पहले से तो 1 काट देंगे। फिर W है, 1 और यहाँ। फिर G है तो 1 G यहाँ। फिर यहाँ G है तो यहाँ G। फिर ये W है तो ये रहा W। यहाँ B है तो ये रहा एक B। फिर यहाँ M है तो M चूँकि 4 पहले से हो चुका है तो ये 5वां हो गया। फिर 5 है तो यहाँ फिर एक 5 आएगी, 1 छड़ी आएगी। फिर यहाँ B है तो ये पहले से 4 हो गया है तो 1 और यहाँ चला आएगा। फिर से यहाँ देखेंगे तो ये G है तो एक G। फिर यहाँ G है तो ये 4 पहले हो गया है, अब ये 5वां। फिर ये B है तो यहाँ एक B। फिर यहाँ W तो यहाँ एक W। फिर यहाँ M तो यहाँ भी हो जाएगा M। वापस ये M है तो यहाँ एक M। फिर ये W है तो यहाँ एक W। फिर यहाँ M है तो यहाँ एक M आ जाएगा। फिर एक M है तो ये 4 हो चुका है तो ये 5वां। फिर यहाँ G है तो यहाँ G हो जाएगा। फिर ये G है, दोबारा G हो जाएगा। ये W है तो ये 4 हो चुका है, यहाँ एक W आ जाएगी। और ये लास्ट में एक यहाँ एक M है तो हम इसे M यहाँ लिख देंगे। तो अब चलिए जोड़ते हैं कितना हो गया। तो ये 5, ये 5, एक पूरा ग्रुप 5 होगा तो 5 और 5 यहाँ 10 हो गया। फिर ये 5, ये 5 5 10 1 11। फिर 5 5 10 1 11। फिर यहाँ 5 5 10 और 2 12 हो गया। तो अब इसे जो है जोड़ लेते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कुल। तो कुल हमारा है 1 1 2 2 4
और एक यहाँ 4, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई 44। इसे ही हम क्या कहते हैं टैली मार्क। आपको दोनों उदाहरण समझ में आए होंगे। इन उदाहरणों का आप अभ्यास करें, इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप टैली मार्क सीख पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।